जय माता की मित्रों, जय गुरुदेव मित्रों 11 मालाओं का जितना भी मंत्र बनता है वो आप गिनती कर लेना, या वैसे मैंने गिनती करके इसमें लिख दिया है। उनका क्या प्रभाव मेरे जीवन पर पड़ा, ये मेरा अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, और उससे मैंने क्या पाया, और उसके बाद से वो साधना मैंने बंद की और आज तक मैं साधना दूसरी करता हूं, परंतु उस नियम की नहीं जो पहले करता था। तो मित्रों 11 माला के हिसाब से मैंने मंत्र जाप का प्रण लिया 1 वर्ष का, और उसको जाप करते करते मैं 69 दिन तक मैंने उनको मालाओं को किया। तो उसको किया कैसे, कुछ अपने नियम धर्म बनाए, जैसे ब्रह्मचर्य, सत्य बोलना, चारपाई पर नहीं बैठना, या बुने हुए किसी स्टूल हो, चारपाई हो, या कोई वैसी जगह हो उस पर नहीं बैठना, केवल तख्त पर बैठना, पत्थर पर बैठना, और सोना भी उसी पर, ये नियम था। और एक समय का भोजन, और जो शौक मौज में यूज आने वाली चीजें हैं उनको भी बंद कर दिया, और खाने में एक ही प्रकार का स्वाद, यानी या तो मीठा या मिर्ची वाला, तो मिर्ची नमक वाला स्वाद का मैंने उपयोग किया। इस प्रकार से ये नियम मैंने अपने लिए बनाए साधना को अनवरत या कारगर करने के लिए। ये मैंने गायत्री महाविज्ञान के प्रथम खंड से जो ज्ञान प्राप्त किया उसके हिसाब से मैं इनको करने लगा। मेरे प्रथम गुरु श्री राम आचार्य जी ही हैं, और उसके बाद तो 3-4 गुरु और हैं मेरे, पर जीवित अब कोई नहीं है। अब आप लोगों के जो भी गुरु हों, आप उनसे भी परामर्श लेकर या आज्ञा लेकर, अगर जीवित नहीं है तो ये मंत्र साधना करें या कोई साधना करें। तो मित्रों इस प्रकार से मैं 11 माला का रोज जाप करता हुआ जा रहा था साधना में, और धीरे धीरे मुझे अपने शरीर में बदलाव शुरू दिखे। सर्वप्रथम तो मुझे एकांतवास अच्छे लगने लगे कि जहां एकांत हो वहां अच्छे रहो। दूसरे, जिन लोगों से मैं मित्रता करता था तो वो ऐसे लगने लगे कि भाई ये संसार के जीव हैं, और इन जीवों में नाम रख दिया गया है कि ये फलाना है, ये फलाना है, ये फलाना है, मगर ये हैं तो सब एक आत्मा ही, और अलग अलग प्रभाव है इनमें, अलग अलग इनमें आदतें हैं, अलग अलग इनमें संस्कार हैं। ये ज्ञान मुझे मिला। तीसरा, जब मैं एकांत में घूमता था तो मैं घूमता था, शाम को जाता था, जब घूमने ड्यूटी वगैरह खत्म करके आ जाता तो मैं एक नदी किनारे जाता था। नदी यानी बरसाती नदी कह लो या नाला कह लो, उस तरफ जाता था एकदम जंगल में, और वहां घूमते हुए विचार करते रहता था कि मनुष्य में ज्ञान नहीं है, अंधकारमय है, इतना भटक रहा है, और कोई ना साधना कर रहा है, ना प्रभु को याद कर रहा है, अपने जीवन लीला में मस्त है। जब ये जीवन निकल जाएगा 50-55 वर्ष का, फिर उसको स्मृति आएगी, तब तक वह बहुत दूर जा चुका होगा, और ये जो क्रिया मैं कर रहा हूं वो क्रिया नहीं कर पाएगा और प्रभु के नजदीक नहीं पहुंच पाएगा। इस प्रकार की क्रिया करते करते मैं काफी अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा, और मैंने शौक मौज में जो अच्छे वस्त्र थे, यानी कई कैटेगरी के, वो मैंने धारण करना बंद कर दिए। मैं सामान्य खादी भंडार के एक कुर्ती और एक धोती ले आया था, वो पहनता था, और वैसे ड्यूटी में जाने के लिए वो ड्रेस अलग थी। कोई बाल मैंने छोटे छोटे इतने बाल करा लिए थे यहां से वहां तक। तेल साबुन का उपयोग बंद कर दिया था। ये केवल क्या है, चमड़ी को दिखाऊ बनाने के लिए है। इस चमड़ी से आत्मा का कोई संबंध नहीं, ये तो केवल एक माध्यम है जो आत्मा इसमें निवास करती है और इसके द्वारा कार्य करती है। इस प्रकार की क्रिया करते करते मित्रों मुझे बड़ा आनंद आने लगा, और कुछ लोग तो कहने लगे कि ये तो पागल हो जाएगा, साधना कर रहा है। क्यों?
कि व्यवहार उनसे मेरा भिन्न हो गया। बातचीत करने मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे बुरा नहीं लगता था। मैं किसी को कुछ बोलता नहीं था। जब उचित समय आता था तभी बोलता था, उचित मात्रा में। ज्यादा किसी से गप नहीं लड़ाता था। जैसे हम लोग बहुत सारे गप लड़ाते हैं तो उससे हमारी एनर्जी बेकार जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार से मेरा जीवन चलता रहा और चलते चलते मुझे 69 दिन हो गए, यानी 69 दिनों में 11 माला के हिसाब से मेरे मंत्रों का जाप चला और मुझे काफी प्रगति दिखाई दी और मैंने ये प्रण कर लिया कि 24 लाख मंत्रों का जाप करूंगा। मगर इस क्रिया को करते हुए एक समय के भोजन से शरीर में थोड़ी दुर्बलता भी आई और दूसरे मानसिक विचार जो गृहस्थी के थे उनसे भी थोड़ा हटने लगा। इस प्रकार से मेरे शरीर की दुर्बलता को देखकर बीच में मुझे घर जाना पड़ गया अपने गांव। तो वहां मेरी माताजी ने जब मेरा ये देखा साधना का क्रम, तो उन्होंने कहा कि बेटा तू तो अभी जवान है और इस प्रकार से तो तू बहुत कमजोर हो जाएगा, इसको साधना को बंद कर दे। क्यों? कि अभी तुझे नौकरी करना है, बच्चे पालना है, अभी से साधन वादन करेगा, साधना करेगा, साधु हो जाएगा तो इनको कैसे कौन पालेगा। तो हमने कहा इनको पाल तो रहा हूं मैं, परंतु फिर उन्होंने कहा कि आप तुम्हारा शरीर तो बेकार होता जा रहा है, दुर्बल होता जा रहा है। मैंने कहा आपको लग रहा है दुर्बल नहीं है, मैं बराबर ड्यूटी कर रहा, हर काम कर रहा, घर में सामान ला रहा, बच्चे वगैरह सब ढंग से पाल रहा हूं, सबसे बातचीत कर रहा।